मैंने जो रिपोर्ट लिखवाया था वो तो रिपोर्ट लिखा ही नहीं गया, मेरा वो बयान दर्ज ही नहीं हुआ। अपने हिसाब से बयान दर्ज किया गया, अपने हिसाब से केस लगाया गया और मेरी रंजना का दूसरा रिपोर्ट आया ही नहीं, न मुझे मिला है। और जब मेरी रानी का दोनों फोन भी अभी खुला नहीं खुला है, तो मेरा फोन वो और मेरी रानी जब फांसी के फंदे से लटक रही थी तो उसका फोटो मुझे भेजिए। जब मेरी रानी फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली तो उसका फोटो मुझे भेजिए। और अपने इस परिवार की बिटिया और हम लोग के एक होनहार, एक कलाकार जिसको बोलते हैं, एक आगे बढ़ना चाहती थी बिटिया, और जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, जिस तरीके से उसको मारा गया, और उसके परिवार के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती बच्ची। और निश्चित तौर से इसलिए नहीं कर सकती कि जिस तरीके से उसने आगे बढ़कर एक साधारण से गांव से निकलकर उसने जिस तरीके से आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा को दिखाने का कार्य किया, तो निश्चित तौर से उसके अंदर दम रहा होगा, उसके अंदर सोच रही होगी कि हम समाज के अंदर आगे बढ़ें और अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्षेत्र का नाम आगे करें। मैं समझता हूँ कि सरकार में बहुत दुखद घटना है और अभी तक जो कार्रवाई हुई उससे मैं समझता हूँ कि परिवार के लोग अभी संतुष्ट नहीं है, और निश्चित तौर से ये केवल और केवल परिवार को संतोष देने का कार्य किया जाए। देखिए ऐसा है कि ये पूरी तरीके से मैं कहूँगा तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल संरक्षण है, क्योंकि जिस तरीके से आज कार्यक्रम हम लोगों का तय हुआ कि हम लोग आज आएंगे इसके परिवार में, कल कार्यक्रम जारी हुआ और रात को समर सिंह की गिरफ्तारी पता लगा गाजियाबाद में हो जाती है, जैसा आप लोगों के मीडिया के माध्यम से चला। तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं से ये एक षड्यंत्र दिख रहा है या इसमें राजनीतिक संरक्षण दिख रहा है। अजय राय कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अजय राय देखते हैं इसलिए कि हमारे परिवार की बिटिया चली गई, हमारे घर की चली गई, हमारे बीच का होनहार कलाकार चला गया। हम सब लोग बहुत ही दुखी हैं, मर्माहत हैं और ये मांग करते हैं कि जो परिवार की जो डिमांड है, सीबीआई की मांग है, इस परिवार को पूरी तरीके से संरक्षित किया जाए, सुरक्षा दी जाए और आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए, क्योंकि जब परिवार संघर्ष कर रहा है वो बिटिया के लिए उसको आगे बढ़ाने में जितना ही लोगों ने खर्च किया होगा, निश्चित तौर से परिवार को आर्थिक सहायता भी देनी चाहिए। आकांक्षा लगता है कि बुलडोजर देरी से काम कर रहा है। अब आप ये आपने पहले पूछा, मैंने कहा ना कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अब कौन कौन लोग हैं ये तो जांच का विषय, सीबीआई जांच की मांग की है परिवार ने, तो निश्चित तौर से अभी बाकी जगह तो बुलडोजर चल गया, इसमें इतनी होनहार बिटिया चली गई, इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये हम सब लोग भी इस सरकार से क्वेश्चन करते हैं आप सबके माध्यम से कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चल रहा है। ही वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस लगातार समर सिंह की तलाश कर रही थी। उसी के क्रम में गाजियाबाद से इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि उसके वहां होने की, छिपे होने की संभावना है। इस आधार पर हमारी टीम वहां लगी हुई थी और गाजियाबाद पुलिस के सहयोग से हमारी टीम के द्वारा समर सिंह को वहां गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद मेडिकल और ट्रांजिट रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड जो अब तक की जानकारी है प्राप्त हो चुकी है और अब वाराणसी पुलिस उसे लेकर के वाराणसी आएगी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई जो भी है विधिक वो संपन्न की जाएगी। कितने दिनों की ट्रांजिट रिमांड है? नहीं, ट्रांजिट रिमांड तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने का है, जितनी शीघ्र पहुँच सकता है और इसके बाद फिर यहाँ की न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, क्या अभी तक जो साक्ष्य आप लोगों ने जाए हैं, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी तक क्या आप लोगों को मिला है? देखिए, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो बिल्कुल सुस्पष्ट है, उसमें हैंगिंग आया है और बिसरा प्रिजर्व है, ये जानकारी करने के लिए कि क्या खाया पिया गया था। तो इसमें अभी कोई अनर्गल टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, वो आत्महत्या की ओर इशारा करती है। वो कमरा भी अंदर से बंद था, परिस्थितियां भी बिल्कुल आत्महत्या की ओर ही संकेत कर रही हैं। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि कुछ शराब वगैरह पी थी इसमें? देखिए, शराब के बारे में बिसरा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही कहा जा सकता है कि पेट में क्या मिला है और अभी तक जितने लोग इस संबंध में टिप्पणी कर रहे हैं वो केवल कयास लगाए जा रहे हैं और ऐसी कोई बात पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं। सर, एक अंतिम सवाल है कि जब होटल का कमरा खोला गया, क्या उसमें पुलिस मौजूद थी? अब पुलिस थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गई थी। उस समय मौजूद नहीं थी? उस समय मौजूद नहीं थी। तो क्या होटल वालों? देखिए, सारी चीजें सीसीटीवी कैमरों में कैद है और उसमें गोपनीय या कोई छिपाने योग्य बात नहीं है। पुलिस पूरी तरह से निष्पक्ष है और हम निष्पक्षता पूर्वक पूरे प्रकरण में जो भी कानूनी वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। गाजियाबाद से कब समर सिंह को लेकर वाराणसी पुलिस चलेगी? देखिए, गाजियाबाद से ट्रांजिट रिमांड प्राप्त हो गया है, वहां से टीम हमारी चलेगी 12 घंटे से।